back to Creative Edge YouTube channel where we create content around design and architecture entrance exam. I am Surbhi, a senior design faculty at Creative Edge, also an NIFT alumni. If you are preparing for NIED post-graduation and you're confused about the paper pattern, then you are at the right place, because in this video we're going to discuss everything about the NIED DAT paper pattern for the post-graduation level. And yes, before getting started with the video, you know the drill. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so make sure you hit the subscribe button and don't forget to press the bell icon for notifications. So without any further ado, let's dive right in. Let's start by breaking down the paper. So जो NIED DAT का पेपर होता है, it's divided into two categories, prelims and mains. Prelims जो होता है, प्रीलिम्स में भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें आपके आते हैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, जीके, क्वांट्स और रीजनिंग। इसमें आपके 18 to 19 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि होंगे टोटल 20 मार्क्स के। जी हाँ, हमेशा ये थोड़ा चेंज होता रहता है, पर इस साल ऑन द बेसिस ऑफ 2025 पीजी में देयर वर इन टोटल 20 मार्क्स और उसमें 18 क्वेश्चंस आए थे। तो कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे और कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी थे। और यहाँ पे पता चलता है कि टोटल वेटेज ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी में पार्ट ए का वेटेज होता है 20%, पार्ट बी का वेटेज होता है 80%, क्योंकि टोटल मार्क्स जो प्रीलिम्स के होते हैं वो होते हैं 100. Alright, and there is no negative marking in the part A, then you are free to attempt all the questions given in the part A. Now let's talk about the part B. पार्ट बी आपका डोमेन स्पेसिफिक होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपैरल डिज़ाइन चूज़ किया है तो आपको अपैरल डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने टेक्सटाइल डिज़ाइन चूज़ किया तो टेक्सटाइल डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इस सेक्शन में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ड्राइंग, डिज़ाइन, आइडिएशन से रिलेटेड। और हाँ, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं दो डोमेन्स के बीच में कि कौन सा डोमेन आपको सिलेक्ट करना है, तो आप वो दोनों डोमेन्स के पेपर दे सकते हैं, पर दो डोमेन्स के ज़्यादा पेपर आप नहीं दे सकते। पार्ट ए आपका कॉमन रहेगा, पार्ट बी आपका 2 बार होगा एक ही दिन में। पहले होगा फर्स्ट डोमेन का, सेकंड में होगा सेकंड डोमेन का। ये टोटल आपका 80 मार्क्स का आता है। पार्ट ए होता है आपका 20 का और पार्ट बी होता है 80 मार्क्स का। पर अगर आप नहीं चाहते कि आप 2 डोमेन्स का पेपर दें तो आप एक डोमेन के भी पेपर दे सकते हैं। ये हो गई बात प्रीलिम्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंस। मेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मेंस में आता है एक स्टूडियो टेस्ट और उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू। ज़्यादा चांसेस यही है कि दोनों एक ही दिन में हो या तो कॉन्सिक्वेंट डेज में हो सकता है, एक दिन पहला दूसरे दिन दूसरा। स्टूडियो टेस्ट में आपको टेस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एंड योर हैंड्स ऑन मॉडल मेकिंग। इसमें कई फन एक्टिविटीज और फन तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं जिसमें आपको मॉडल बनाना हो सकता है, राइट अप लिखना हो सकता है और भी स्केचिंग से रिलेटेड टास्क भी दिए जा सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में आपको 1-on-1 जूरी मेंबर से मिलने का मौका मिलता है जो आपको जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्फिडेंस एंड योर अवेयरनेस अबाउट NIED एंड द डोमेन दैट यू हैव सिलेक्टेड। इसके मार्क्स फिक्स नहीं रहते हैं, बट टोटल वेटेज प्रीलिम्स और मेंस का कुछ इस तरह है। प्रीलिम्स होता है 30% का, मेंस होता है 70% का। प्रीलिम्स 30% का, मेंस में जब 2 अलग अलग कैटेगरी डिवाइडेड होती है तो स्टूडियो टेस्ट होता है 40% का और पर्सनल इंटरव्यू होता है 30% का। तो टोटल वेटेज रेशियो है 30:40:30। तो कुल मिला के हमें ये पता चलता है कि मेंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए पहले तो आपको प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़ना होगा। एक बार जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको पूरा फोकस करना है फॉर योर मेंस। So that was all about today's video guys. If you found this video informative, make sure कि हमारे वीडियो को लाइक करें और जो भी डाउट्स है कमेंट में ज़रूर पूछें। I'll make sure to reply each and every one of you. I'll see you guys in another video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.